दुनिया बहादुरों की कदर करती है, अब्सोल्युटली नॉट कहने वालों की कदर करती है, ना कि बुजदिलों की। और बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स कहने वालों की कदर करती है। इमरान खान, जिसने ट्रंप के दौर में, जब इमरान खान वजीर आजम था और उसने ट्रंप की हुकूमत को अब्सोल्युटली नॉट कहा था कि हम कभी भी अमेरिकन को पाकिस्तान में अड्डे नहीं देंगे अफगानिस्तान पर हमले करने पर, और इस बात पर अब्सोल्युटली नॉट कहने पर बड़ा तूफान उठा। और उस वक्त जो शहबाज शरीफ, नून लीग के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग जो अपोजिशन में थे, तो ये कहते थे कि अमेरिका हमारी लाइफ लाइन है, और शहबाज शरीफ कहते थे बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। और इमरान खान ने इतनी बड़ी बात कह दी, हम इसका खमियाजा भुगतेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर बाइडन के दौर में ये हुकूमत आ गई और साइफर के जरिए इन्हीं को लाया गया और ये गुलामी करते रहे। लेकिन अब जब ट्रंप इंतजामिया दोबारा इक्तदार में आ रही है, 20 जनवरी को वो हलफ उठा रहे हैं, तो वही ट्रंप जिसने अपना स्पेशल फॉरेन एडवाइजर लगाया है रिचर्ड ग्रैनियल को, वो इमरान खान के साथ खड़ा हो गया है और उसने इस हुकूमत की बैंड बजा दी है। और उसने बार बार ट्वीट करके कि पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है, पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, हम इस पर सख्ती से हम इसको रोकेंगे। और मैं बार बार कहता हूं फ्री इमरान खान। और उसने आजादी का भी ट्वीट कर दिया, फ्री इमरान खान का भी ट्वीट कर दिया। और रिसेंटली जब मैथ्यू मिलर ने ट्वीट किया इंसानी हकूक के बारे में, तो उस पर भी रिचर्ड ग्रैनियल ने मैथ्यू मिलर को भी आड़े हाथों लिया और एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए तहलका खेज बातें कर दी। इन सब की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। रिचर्ड ग्रैनियल जो इस हुकूमत के सर है फार्म 47 की, और उसने इनकी बैंड बजाई हुई है और बार बार ट्वीट करके वो ये बता रहा है कि हम आने वाले हैं और हमारे आने के बाद ये इस तरह की बदमाशी नहीं चलेगी। और रिचर्ड ग्रैनियल ने इसी हुकूमत का जीना हराम किया और इनकी नींदें हराम की हुई है। और अब ये खौफ के मारे राना सनाउल्लाह साहब भाग कर कहते हैं, फौरन कमेटी बना दी गई मुज़ाकराती, और राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि इमरान खान के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, इमरान खान की जमात के बगैर, सियासी डायलॉग किए बगैर मुल्क नहीं चल सकता। तो यकीनन इनको पीछे से एक डंडा, एक हथौड़ा इनके ऊपर खड़ा है और इनको ठोकने वाले बता रहे हैं कि आपको ये जो बदमाशी आपने पिछले 2 साल से की है, इसका जवाब देना पड़ेगा। और रिचर्ड ग्रैनियल ने एक टीवी एंकर को इंटरव्यू देते हुए कहा, वी हैड मच बेटर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान ड्यूरिंग द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन when a guy named Imran Khan was the leader of Pakistan. Imran Khan was a former cricket team player and was the captain of Pakistani national cricket team. He was not a politician and speak in a very common sense language. उसने कहा कि इमरान खान जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रेसिडेंट ट्रंप सदर थे, तो अमेरिका के और पाकिस्तान में इमरान खान जो वजीर आजम थे, उस वक्त अमेरिका के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इमरान खान कोई बड़ा पॉलिटिशियन तो नहीं था, लेकिन वो एक साफ गो, वो एक सीधा सच्चा और ठोक कर बात करने वाला था। वो इन सियासियों की तरह हमारे साथ और बात करे और अपने मुल्क में जाकर और बात करे, वो ऐसा कहने वाला नहीं था। यहां पर अमेरिका में आकर ये ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इमरान खान प्रो इस्लामिक है, वो मजहबी इंतहा पसंद है, और पाकिस्तान में जाकर कहते हैं कि इमरान खान यहूदी है। तो इसने कहा, रिचर्ड ग्रैनियल ने कहा कि नहीं, इमरान खान तो सीधी बात करता था, वो अगर हमें कहता था एब्सोल्युटली नॉट, तो पाकिस्तान में बैठकर भी कहता था, अमेरिका में बैठकर भी कहता था। और हमें इस तरह के सच्चे लोगों की कदर करनी चाहिए। और अब जब पाकिस्तान में मुसलसल इंसानी हकूक की पामालियां हो रही है और मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन को सजाएं सुनाई गई है, तो उस पर बाइडन इंतजामिया ने भी अब अपने ऊपर से एक थोड़ा सा बार उतारने के लिए, जो इनके ऊपर बार बार पड़ता जा रहा था इस हुकूमत के, अमेरिकन के ये साइफर के जरिए इन्होंने इसी हुकूमत को लाया, तो अब उन्होंने अपने ऊपर से एक हटाने के लिए, एक बोझ हटाने के लिए, उन्होंने उनके जो फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर है मैथ्यू मिलर, उन्होंने एक ट्वीट किया
और उन्होंने ये कहा कि यूनाइटेड स्टेट इज कंसर्न्ड विद द सेंटेंस ऑफ पाकिस्तानी सिविलियन इन military courts and called upon Pakistani authorities to respect the right of fair trial and due process. मैथ्यू मिलर ने कहा कि हमें इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, जिस तरह से मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन को सजाएं सुनाई गई हैं, ये कोई फेयर ट्रायल नहीं है, और हम पाकिस्तानी अथॉरिटी से ये मुतालबा करते हैं कि इन सिविलियन को सिविलियन कोर्ट में ले जाए, इनको फेयर ट्रायल का हक दे। उस पर फिर रिचर्ड ग्रैनियल एक्शन में आया, उन्होंने कहा कि यू आर लेट एंड दिस इज टू लिटल एंड टू वीक, स्पीक नॉर्मली फ्री इमरान खान। रिचर्ड ग्रैनियल ने कहा कि आप अब लेट हो गए, अब तो आप जाने वाले हैं, अब आपकी इन बातों की कोई औकात ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, अब तो आपके हाथ में भी कुछ नहीं रहा, हम आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर आप सीधी बात करना चाहते हैं तो ये लिखे फ्री इमरान खान। और रिचर्ड ग्रैनियल का ये वाज़ेह पैगाम है कि आप ही इस हुकूमत को लाने वाले हैं, और 2022 से लेकर अब तक इस हुकूमत ने जो इंसानी हकूक की पामालियां की हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ खेला है, लोगों को जबरी अगवा किया है, सियासी वर्गों और सियासी लीडर्स का जीना हराम किया है, पाकिस्तान में जबरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है, लोगों के घरों को तोड़ा है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, माओ बहनों बेटियों को गिरबान फाड़े हैं, उनको घसीटा गया है, एक सियासी जमात के लोगों को निशाना बनाया गया और उन्हीं के लोगों को मारकर फिर उन्हीं पर पर्चे दर्ज किए गए, और साबिक वजीर आजम इमरान खान पर सैकड़ों मुकदमात दर्ज किए गए। तो रिचर्ड ग्रैनियल ने कहा कि आप पिछले 2 साल से तो खामोश है, आपकी सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा था, और अब आप जब जा रहे हैं तो आप अपने ऊपर से ये उतार रहे हैं एक छिलका और अपने आप को पवित्र कर रहे हैं कि हम तो जी इंसानी हकूक के बड़े जो ख्याल रखने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी जरूरत नहीं है, आप अपने ये ट्वीट अपने पास रखें, हम आ रहे हैं, ट्रंप इंतजामिया आ रही है। ट्रंप इंतजामिया यकीनन प्रो डेमोक्रेटिक है, वो अगेंस्ट द डिक्टेटरशिप है, और यकीनन ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन अपनी भी, जो ट्रंप हुकूमत थी जब वो जाने लगी तो उसके बाद वो मिलिट्री अपनी एस्टेब्लिशमेंट के जेर अताब रही। ट्रंप के ऊपर बहुत से मुकदमात, गद्दारी के मुकदमात, स्टॉर्मी डैनियल फैशा के मुकदमात दर्ज किए गए, और उनको पता है कि जिस तरह के मुकदमात ट्रंप पर दर्ज किए गए, रिचर्ड ग्रैनियल ने यह भी पहले कहा है ट्वीट में, उसी तरह के मुकदमात इमरान खान पर पाकिस्तान में दर्ज किए गए। और ये फिर यहाँ पर यही हुकूमत ये कहती थी जब बाइडन इंतजामिया थी और इमरान खान को हटाने लगे थे, तो ये कहते थे कि जिस तरह से ट्रंप वहां गद्दार है उसको निकाला गया, तो इस गद्दार को भी यहां से निकाला गया है। तो वो ट्वीट, वो सब कुछ उनके पास महफूज है और उनको पता है कि कौन किस हाल में। लेकिन ये देखें कि दुनिया हमेशा बहादुरों की कदर करती है, दिलेरों की कदर करती है, एब्सोल्युटली नॉट कहने वालों की कदर करती है। बेगर्स कैन नॉट बी चूजर कहने वालों की कोई कदर नहीं करता, उनकी कोई औकात नहीं होती। इमरान खान ने ट्रंप इंतजामिया को एब्सोल्युटली नॉट कहा, लेकिन वो इंतजामिया कह रही है कि इमरान खान एक सच्चा लीडर था, वो सीधी बात करता था, वो 2 नंबरी बात नहीं करता था, वो हमारे पास बैठकर और बयानिया नहीं बनाता था पाकिस्तान में जाकर, और उसका बयानिया एक ही होता था, और वो सीधा था, वो सच्चा था, वो बहादुर था। और उसके लीडर, उसके पार्टी के ऊपर और उसकी लीडरशिप के ऊपर और उसके ऊपर अपने ऊपर जिस तरह के झूठे मुकदमात बनाए गए और पिछले 2 साल से जेर अताब रखा गया, ये बहुत बड़ा जुल्म है। और रिचर्ड ग्रैनियल ने हथौड़ा पकड़कर इस हुकूमत की बैंड बजाई हुई है, और यकीनन वो बता रहा है कि आपको इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा, और इसीलिए ये फौरन मुज़ाकरात पर भी राजी हैं, और ये इमरान खान के आगे पीछे भाग रहे हैं, उससे मुलाकातें करने के लिए तरस रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इमरान खान को हम अपने तौर पर छोड़ दें मुज़ाकरात करके, इससे पहले कि रिचर्ड ग्रैनियल और ट्रंप थोड़ा लेकर हमें हमारी बैंड बजा दे और ठोक दे हमारी हुकूमत को। और यकीनन ये ठोका फिर भी इनको जाएगा, इनसे सब चीजों का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि रिचर्ड ग्रैनियल जो बाइडन के किए गए गलत इकदामात को एक्सपोज करेगा, और वो बताएगा कि इन्होंने साइफर के जरिए अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत बाइडन इंतजामिया ने वहां पर इमरान खान की हुकूमत गिराई। इससे बाइडन भी एक्सपोज होगा, वहां की एस्टेब्लिशमेंट भी एक्सपोज होगी, और यहां पर उनके मोरे भी एक्सपोज होंगे। और बाइडन, ट्रंप इंतजामिया प्रो डेमोक्रेटिक है, और वो डेमोक्रेसी को, वो अवाम को चाहती है, जो जिनको अवाम ले आए, जिसको ये नहीं कि वो फॉर्म 47 के जरिए लाई जाने वाले को नहीं, वो कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है दिस इज ड्यू टू द पीपल्स,
اور یہ عوام کی حکومت ہوتی ہے، یہ فارم 47 کی کوئی حکومت نہیں ہوتی، اور یقیناً اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اللہ حافظ۔